बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी सेकंड काइंड ऑफ प्रोनाउन की, यानी इसम ज़मीर की दूसरी किस्म के बारे में। उसके बारे में मैंने आप को सारी डिटेल से बताया था, और जिसको हम कहते हैं उर्दू में रिलेटिव प्रोनाउन, यानी ज़मीर मतलिक। ठीक है, आज मैं आपसे बात करूंगी थर्ड काइंड ऑफ प्रोनाउन की, इसम ज़मीर की तीसरी किस्म के बारे में, और इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी ज़मीर इशारा उर्दू में इसका नाम लिया जाता है। अब इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में क्या है कि व्हेन द डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स, हमारे पास जो इशारतन अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिसमें आ जाएगा दिस, डैट, दीस और दोस। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमने बताना है तो हमारे पास या तो वो चीज़ दूर पड़ी होती है या वो नज़दीक पड़ी होती है, या तो वो वाहिद की शक्ल में होती है या वो जमा की शक्ल में होती है, या वो एक होती है या एक से ज़्यादा होती हैं। नज़दीक होगी तो दिस यूज़ करेंगे, दूर होगी तो डैट यूज़ करेंगे। ये दोनों वाहिद की शक्ल में आ जाएंगे, और दीज और दोस दूर और नज़दीक की जगह में जमा की सूरत में होंगे। ठीक है, आर यूज टू फंक्शन लाइक प्रोनाउन इन एनी सेंटेंस, एक फंक्शन के तौर पर प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं और किसी भी सेंटेंस में। देन दे आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जहाँ पे ये वर्ड्स इस्तेमाल होंगे दिस, डैट, दीज और दोस, वहाँ पे हम इसको कहेंगे कि जी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने इस्तेमाल किए हैं। मसलन एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ये है, दिस इज़ ए पेन। ठीक है, नज़दीक है, मैंने दिस यूज़ किया, ये एक पेन है। डैट इज़ ए पेन, वो पेन दूर पड़ा हुआ है, पेन वाहिद है, पेन एक है, इसलिए दिस यूज़ किया है। दूर पड़ा है, डैट यूज़ करूँगी, वो एक पेन है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन एक और अगर हम देखें तो ये मेरे पास आ जाएगी जी, दीज प्रोनाउंस रिप्रेजेंट अ थिंग या थिंग्स। ठीक है, नियर इन ए डिस्टेंस, टाइम, दीज एंड दीज, फार इन डिस्टेंस और टाइम, डैट, दोस इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि दीज प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस जो कि शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक चीज़ को या जमा की सूरत में चीज़ों को, जिसमें फासला और टाइम के लिहाज से जो नज़दीक होती हैं। ठीक है, या उसके लिए हम दिस और दीज यूज़ करते हैं। अगर तो वो दूर पड़ी होती हैं फासले और टाइम के मुताबिक तो डैट और दोज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसे हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलें जी, ये तो होगी सेकंड डेफिनेशन। टाइम को और डिस्टेंस के लिहाज से दिस और डैट यूज़ करते हैं, दीज और दोज यूज़ करते हैं नज़दीक और दूर को देखकर, तो वो हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। ठीक है, अगर हम इसकी उर्दू में तारीफ़ करें तो हमारे पास आती है, बास दफ़ा किसी फ़र्द या चीज़ का नाम लेने के बजाय हम उसका नाम नहीं लेते, हम उसको दिस या डैट की सूरत में बुलाते हैं। सिर्फ उसकी तरफ इशारा किया जाता है। इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इसम को हम क्या कहते हैं? ज़मीर इशारा। यानी अगर हमने इशारा करना है कि वो एक, हम उसका नाम नहीं ले रहे, हम ये कहते हैं कि वो पकड़ा दो, ये पकड़ा दो, ये कर लो, वो कर लो, सॉरी, उस चीज़ के बारे में हम उसका नाम नहीं लेंगे, उसकी जगह ये और वो। अगर तो वो नज़दीक चीज़ पड़ी है तो ये इस्तेमाल करेंगे, अगर वो दूर पड़ी है तो वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब ये देखें, चीज़ नज़दीक पड़ी है नियर, चीज़ दूर पड़ी है फार। ठीक है, नियर के लिए दिस वाहिद के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये इसका मतलब है। दीस प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे, जमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये। ठीक है, इसका भी यही मीनिंग है। चीज़ दूर पड़ी है वो, जिसके लिए हम डैट यूज़ करते हैं। दो, ज़्यादा चीज़ों के लिए वो, जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स, हम रूल्स के मुताबिक एग्जांपल्स को देखते हैं। मसलन पहली एग्जांपल ये है,
दिस इज़ माई बैग, ये मेरा बैग है। दिस इज़ माई सिस्टर, ये मेरी बहन है। ठीक है, अब इसमें हमने रूल क्या इस्तेमाल किया है, वी यूज़ दिस, हमने दिस को स्पेसिफाई किया है, ख़ास तौर पर दिस को देखा है एक ऑब्जेक्ट के तौर पर या पर्सन के तौर पर इन द सिंगुलर, जो कि वाहिद है, डेट इज़ नियर टू अस, जो मेरे नज़दीक है। ठीक है, दिस को हमने लिया है जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर लिया है, जो स्पेसिफाई किया है, और ये सिंगुलर को शो करता है जो कि करीब है, मेरे नज़दीक है, हमारे नज़दीक है, अस हमारे नज़दीक है। दिस बैग इज़ हैवी, अब बैग क्या है, बैग मेरे पास भारी है, ये बैग भारी है, वज़नी है। दिस कंप्यूटर इज़ एक्सपेंसिव, ये कंप्यूटर महंगा है। अब यहाँ पे मेरे पास बैग और कंप्यूटर, ये दोनों चीज़ें क्या आ जाएंगी मेरी, एज इन नाउन। पहले मेरे पास नाउन के बगैर था, दिस यूज़ हो रहा, अब दिस प्लस नाउन आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाता है कि हमने इस्तेमाल किया है दिस प्लस नाउन, किसको स्पेसिफाई करने के लिए, सिंगुलर के तौर पर लिया है, जो कि मेरे पास हमारे नज़दीक, यानी नज़दीक हमारे पास क्या उसे कहते हैं, हमारे नज़दीक के तौर पर शो हुआ है दिस। और वो दिस यानी ना, दिस जो सा नाउन के साथ अगर होगा तो हमारे पास क्या होगा, वो एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा। ठीक है, और इसमें हमारे पास नाउन क्या है, बैग एंड कंप्यूटर। थर्ड पे आते हैं जी। अब थर्ड पे मेरे पास है दीज आर माई चिल्ड्रन, अब जमा आ जाएगा दीज, ये मेरे बच्चे हैं। इसमें भी थर्ड रूल के मुताबिक क्या हुआ है, दीज इस्तेमाल हुआ है, स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं या पीपल को करते हैं, प्लूरल की सेंस में, जमा के सेंस में, जो मेरे नज़दीक है। ठीक है, फोर्थ पे दीज फ्लावर्स आर फॉर माई वाइफ, अब ये क्या है, नाउन, ये फूल मेरी बीवी के लिए हैं। दीज शूज़ आर अनकम्फर्टेबल, ये जूते आरामदेह नहीं हैं। अब यहाँ पे मेरे पास शूज़ और मेरे पास आ जाएंगे फ्लावर्स एज ए नाउन, यानी जो दीज हैं वो जमा के तौर पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं, और इनको मैंने क्या किया है कि इनको मैंने फ्लावर्स और शूज़ को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ एज ए नाउन यूज़ किया है। तो मैं क्या करूँगी कि दीज प्लस नाउन जोन सा है वो स्पेसिफाई कर रहा है ऑब्जेक्ट को, पीपल को, प्लूरल सेंस में, जो कि मेरे नज़दीक है। ठीक है, ये तो मेरे पास हो गया दिस और दीज, नज़दीक के लिए इस्तेमाल मैंने किया है। दिस को मैंने वाहिद के लिए इस्तेमाल किया है, दीज को मैंने जमा के लिए इस्तेमाल किया है, दिस को भी मैंने नाउन के साथ शो किया है, उसका भी रूल बताया है, और दिस को भी मैंने नाउन के साथ इस्तेमाल किया है, उसका भी रूल मैंने बता दिया है। ठीक है, अब आ गई बारी डैट की। डैट को देखते हैं। डैट इज़ एन अमेजिंग व्यू, ये एक हैरान कर देने वाला मंज़र है। ठीक है, डैट इस्तेमाल हुआ है ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट के तौर पर, स्पेसिफाई पर्सन के तौर पर अगर इस्तेमाल करें सिंगुलर की शक्ल में हमने इसको इस्तेमाल किया है। और इस्तेमाल कैसे किया कि ये डैट जोन सा है वो आपसे दूर है, आपसे दूर कोई चीज़ पड़ी है तो तब आपने डैट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब 6 पे अगर मैं देखूं तो 6 पे मेरे पास क्या आता है, डैट एरोप्लेन इज़ वेरी हाई। अब मेरे पास नाउन आ जाएगा, पहले डैट अकेला था, अब डैट के साथ नाउन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। डैट एरोप्लेन, डैट बोट इज़ ब्यूटीफुल, ये जहाज़ बहुत ऊंचा है, ये कश्ती खूबसूरत है। अब एरोप्लेन और कश्ती जौन सा है नाउन है, और नाउन के तौर पर डैट के साथ इस्तेमाल हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे कि वी यूज़ डैट प्लस नाउन टू स्पेसिफाई एन ऑब्जेक्ट। हम डैट के साथ नाउन को इस्तेमाल करते हैं एक ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए सिंगुलर की शक्ल में, जो कि हम आपके नज़दीक जो सा दूर है वो चीज़। ठीक है, हमारे नज़दीक नहीं है वो चीज़, हमसे दूर है, तो हमने क्या करना है, उसकी जगह हमने क्या करना है, ये डैट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब डैट तो आ गया सिंगुलर की शक्ल में,
अब हमने प्लूरल की शक्ल में देखना है तो डैट हमारे पास दोज में आ जाएगा, ठीक है, यानी जमा की शक्ल में। दोज आर माई शूज़, वो मेरे जूते हैं। वी यूज़ दोज टू स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट और पीपल इन द प्लूरल। प्लूरल की सेंस में हमने दोज का इस्तेमाल किया है स्पेसिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट या पीपल को जो हमसे क्या है, दूर हैं। दोज एरोप्लेन आर वेरी फास्ट, अब दोस्त के साथ भी हमने नाउन का इस्तेमाल किया है। दोस्त बर्ड्स आर ब्यूटीफुल, दोस्त के साथ नाउन का इस्तेमाल किया है। ये हमारे पास इसकी डिटेल है। दोस्त, दोस्त, नाउन, नाउन। तो हमारे जो हमसे क्या है जी, वही रूल इस्तेमाल होना है जो कि हमारे पास दीज के साथ हुआ था और दीज के साथ इस्तेमाल हुए थे, वही हमने दोस्त के साथ उसको उस रूल को इस्तेमाल करना है। लेकिन फ़र्क इतना सा था कि वहाँ पे हमारे पास चीज़ नज़दीक थी, चीज़ें नज़दीक थी, यहाँ पे चीज़ दूर है, चीज़ें दूर हैं, ठीक है। जमा प्लूरल वाहिद और जमा दोनों के साथ, ठीक है। अब अगर हमने कोई सेंटेंस देखना है, किसी सेंटेंस को लेना है, उसमें ख़ास तौर पर वक्त को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये नहीं कि हम बात आज की कर रहे हों और गलत सेंटेंस में बात आज की कर रहे हों और सेंटेंस में हमने शो माजी को किया हो। मसलन पहला अगर देखा जाए तो मेरे पास ये है कि दिस पिज़्ज़ा इज़ डिलीशियस ड्यूरिंग द मील। खाने के दौरान मैंने ये कहा है कि ये पिज़्ज़ा काफ़ी मज़ेदार है, डिलीशियस है, शानदार भी है, मज़ेदार भी है। ये मेरे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मैंने खाने के दौरान ये बात की है, इसके लिए मैंने दिस यूज़ किया है, ठीक है। अगर मैं कहूँ डैड पिज़्ज़ा वाज डिलीशियस लास्ट नाइट, अगले दिन मैंने बात की है कि पिछली रात को वो पिज़्ज़ा मज़ेदार था या डिलीशियस था, तो ये भी मेरे पास आंसर ठीक होगा। अगर मैं कहूँ बात मैं आज की कर रही हूँ और यूज़ मैं वास को कर रही हूँ, माजी को कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए क्या होगा, रॉन्ग। दिस पिज़्ज़ा वाज डिलीशियस लास्ट नाइट द नेक्स्ट डे। अगले दिन मैं बात कर रही हूँ कि ये पिज़्ज़ा मेरे लिए पिछली रात को मज़ेदार था। अब मैंने इसकी डैड की जगह दिस का इस्तेमाल किया है, तो ये क्या होगा आंसर, रॉन्ग। यानी वक्त को बीच में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं वहाँ पे डैट इस्तेमाल करूँगी कि वो पिज़्ज़ा, वो अब पिज़्ज़ा मैं खा चुकी हूँ, वो मेरे नज़दीक नहीं है अब, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल यहाँ पे डैट का करूँगी दिस की जगह। इसकी जगह मैं डैट का इस्तेमाल करूँगी। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, बात सिर्फ इतनी सी है कि इफ़ एन एक्शन इज़ इन द प्रेजेंट, अगर तो आपने कोई अमल किया है प्रेजेंट में या नियर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर, नज़दीकी फ्यूचर के हवाले से आप बात कर रहे हो या मुस्तकबिल में बात कर रहे हो, आने वाले मुस्तकबिल की बात कर रहे हो या मौजूदा हाल की बात कर रहे हो या आज के दिन की बात कर रहे हो, तो आप यूज़ करोगे दिस या दीज। दिस इस्तेमाल करोगे वाहिद के लिए, मैं बार बार कह रही हूँ, दिस इस्तेमाल करोगे वाहिद के लिए, दीज जमा के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक्शन अगर प्रेजेंट में हो रहा है या नियर फ्यूचर में हो रहा है तो हम दिस या दीज को इस्तेमाल करेंगे। अगर एक एक्शन हो रहा है पास्ट में तो तब हम डैट या दोस्त का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये थी इम्पोर्टेंट छोटी सी बात। यकीनन आपको ये जो जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है आपको समझ में आ गई होगी। ये इतनी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो फोर्थ काइंड ऑफ प्रोनाउन है वो आपके सामने लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए नॉलेज होगी, जितना मेरे पास नॉलेज होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।